रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप से सऊदी अरब टीम आ रहे खिलाड़ियों के विमान में अचानक आग लग गई। सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित रोस्तोव में उतार दिया गया। रोसिया एयरलाइंस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि इंजन में चिड़िया के टकराने से यह हादसा हुआ है। तो वहीं सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन ने बयान जारी कर फैंस को जानकारी दी है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं, लेकिन इंजन में जिस तरह धू धू कर आग जल रही थी वो वाकई होश उड़ाने वाली थी। चीन के लहसान शहर की सड़क पर अचानक एक बस में विस्फोट हो गया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बस में विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस की खिड़कियों से लोग घायल होते हुए बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप सरकार हमेशा से शरणार्थियों पर सख्त रवैये के लिए जानी जाती है, लेकिन अपनी छवि सुधारने के लिए अमेरिका के टेक्सास में यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें किस तरह की सुविधा शरणार्थियों और खासतौर पर बच्चों को दी जा रही है वो दिखाया गया है। लेकिन इस वजह से ट्रंप एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि इस जगह पर छोटे छोटे बच्चों को भी जेलनुमा सेल में रखा गया है। इस पिंजरे में 1100 लोग हैं, जिसमें 200 बच्चे ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति ट्रंप के इमिग्रेशन नीति का विरोध किया है। हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर जिस सख्ती से इमिग्रेशन कानून लागू किया जा रहा है वो डरावना है। बच्चों को उनके परिवार से अलग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अप्रैल महीने में ट्रंप प्रशासन ने नई इमिग्रेशन नीति का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा विभाग को स्पेस फोर्स के गठन का निर्देश दिया है। ये स्पेस फोर्स अमेरिकी सेना की स्वतंत्र सेवा इकाई होगी, जिसका काम अंतरिक्ष की चुनौतियों से निपटने का होगा। अमेरिका के वर्तमान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड देखेंगे। साथ ही सैटेलाइट की डिजाइनिंग से लेकर उनके ऑपरेशन तक के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने नई गाइडलाइंस जारी की। तानाशाह किम जोंग उन से सिंगापुर में हुई मुलाकात के बाद अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में होने वाली अपनी मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये साझा युद्धाभ्यास अगस्त महीने में होना था। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये साफ कर दिया है कि बाकी देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होने वाला था वो अपने तय वक्त के हिसाब से जारी रहेंगे और भविष्य में अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ कोई भी मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप के समुद्रों में युद्धाभ्यास जारी रखेगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह आज 2 दिनों की यात्रा पर चीन जा रहे हैं। यात्रा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि सिंगापुर में ट्रंप के साथ बैठक से पहले भी तानाशाह किम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। आपको बता दें कि चीन और रूस ने हमेशा उत्तर कोरिया का साथ दिया है। विश्व युद्ध के दौरान भी दोनों देश उत्तर कोरिया के साथ खड़े थे। कनाडा के दक्षिण ओंटारियो में बढ़े हुए तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सालों बाद ये पहला मौका है जब ओंटारियो में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब झील, झरने और तालाबों का सहारा ले रहे हैं। कनाडा के पर्यावरण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ सकती है। स्वीडन के दक्षिणी शहर माल्मो में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ कुछ मिनटों में ही अज्ञात बदमाशों ने 15-20 राउंड फायरिंग की। माल्मो थाने से महज कुछ दूरी पर ही ये गोलीबारी की गई, लिहाजा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि फायरिंग किसने की और क्यों की। शंघाई सहयोग संगठन यानी पहले SCO फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का ऐलान हो चुका है। चीन की एंटर द फॉरबिडन सिटी का और अफगानिस्तान की मीना वॉकिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। भारत के नरेश नारायण और PV शजी कुमार को रूस के साथ बेस्ट स्क्रीन प्ले का सम्मान साझा करना पड़ा। 13 जून को शुरू हुए इस इवेंट में 55 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।